जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुको मुको के राजा महाराजा, उसमें साध दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितने भी खराबे और कम उम्र में जो मौतें होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के शेठ सौदागर महादान बेईमान बनिए हैं, जिसको दुनिया लंका के टेढ़ बोलती है। जय परमेश्वर। और दुनिया में जितने भी बुरा होता है वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है। लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। ये बुरा होना और काल वगैरह का पड़ना और अकल वगैरह का फिरना फिरना और बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना, यह सब जादू से हो रहा है। और ये जादू हिंदुस्तान के बनिए कहीं दरियाओं के पार जहाँ 84 लाख कुंडियां बनाई है उन पर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है, लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 82। जिस तरह से रावण के पाप का नाम इंद्रजाल था, उसी तरह से बनियों के पाप का नाम कलुकाल है, क्योंकि ना मुर्दे आसमान से उतरते हैं और ना आसमान पर चढ़ते हैं। यह तो बनियों के राक्षसी पाप का फितूर है कि जो फिजूल बातें तमाम जहान के लोग मानते हैं, सो यह बातें तुम सब साहबों को पाप की वजह से सच्ची और सही मालूम होती है। सो यह झूठ सौदागर महादान का है। सो जब तक कि तुम संसार के लोग और राजा बादशाह दिल से एका करके बनियों से दरियाफ्त करोगे और बनियों को सजाए दोगे, जब ये बनिए मारे दे सकते आपसे आप पाप करने की जगह को बताएंगे। अगर ते रास्ते से दरियाफ्त किया चाहते हो तो भी हरगिज नहीं बताएंगे, क्योंकि यह काफिर जात है। क्योंकि बनिए लोगों ने पहले भी काफिरी जाल चलाया था कि जिसको बादशाह ने इन बंदितों को सजा दे करके छोड़ाया था, जिसका जिक्र ऊपर लिख चुका। क्योंकि कुलंक यह बनिए ही है और बनियों ने ही सबके ऊपर कुलंक लगा दिया है। और जो कि सबों के घर में जाल की किताबें है वो भी बनियों की ही है, बनियों की ही घर की है। क्योंकि बनिए लोगों ने ही तमाम जहान के बच्चे मारने के लिए तमाम जहान के ऊपर कलंक कर दिया है। क्योंकि पहले राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। जब भी दुनिया में बहुत से राजा बादशाह भगत हुए थे तो उनके नाम किताबों में लिख दिए थे कि जो कोई किताबों को देखेगा तो मेरी बदनामी नहीं होगी और दुनिया यह समझेगी कि यह किताबें ऋषिश्वरों ने और राजा बादशाह ने चलाई। सो ऐसे कपट करके रावण ने अपना राक्षसी पाप चलाया था। इससे चाल से मुझको और मेरे औलाद को बिल्कुल नुकसान नहीं है। उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का जाल चलाया है और तरह तरह के जाल कर रहे हैं कि जो दूसरे के नाम किताबों में लिख दिए। सो सिर्फ दूसरों के बच्चे मनाने के वास्ते जाल से किताबों में नाम लिख दिए हैं। सो इस तरह से लिख दिए हैं कि हमारी औलाद को कोई नहीं मारेगा। तो सातों आठों बादशाह के लोगों को और राजा बादशाहों को और रैयत को गारद कर देंगे कि जिसका कुछ पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि आगे राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, तो उसने 3 लोक में दुनिया के नाम का पाप चलाया था, परंतु उसका जाल पकड़ा तो रावण को सजा मिली, परंतु दूसरों को नहीं। जिसकी वजह यह है, पेज नंबर 83, जय परमेश्वर, कि वो फूले हुए थे, परंतु यह बलराजा के बाद से यह बनिए बलराजा के बाद से राजा बादशाहों के नाम से और रैयत के नाम से रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं। कि जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था, उसी तरह से बनिए करा रहे हैं। तो इनके जालों को छोड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो यह बनिए सब संसार को गारत कर देंगे। और इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है, तो उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याय बिरादरी के हाथों से पाप कराते हैं। कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से बनिए भी बलराजा के बाद से अपनी न्याय बिरादरी के हाथों से पाप कराना शुरू किया है। और बलराजा के बाद से इन बनियों ने पाप कराने के लिए अपने कुल में से छांट छांट कर भेज दिए हैं। सब वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पैदा होते हैं। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते हैं, उसी तरह से इन पाप करने वाले बच्चे राक्षस विद्या का पाप सीखते हैं और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सो यह सौदागर लोग कबीले समेत दरियाओं के पार
पाप करने के लिए चले गए हैं कि हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो यह भी गुप्ती पाप का करना सीख लेंगे। तो हमारे कुल में गुप्ती पाप की पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा, क्योंकि गुप्ती पाप का काम एक दो दिन में हासिल नहीं होता है, क्योंकि पाप सैकड़ों किस्म के हैं, कुछ एक किस्म के नहीं है कि जो एक दिन में पाप के सीखने वाले हासिल कर ले। इस तरह से यह बनिए लोग मय कबीले के गए हुए हैं कि जिस तरह से राजा रावण ने अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था, उसी तरह से इन मुनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया है। और राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब शनिचर को राक्षस विद्या के पाप से कल्पाया और दुखी किया, जब शनिचर को राक्षसी पाप की मालूम हुई, जब शनिचर ने राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने कुल संसार ने रावण के कुल को सजा देने की, जब भविष्य ने दिल में सोचा कि संसार के लोग एक दिल होकर मेरे कुल को भी रावण के ही मरा मार देंगे, ऐसा डर करके भविष्य ने रावण के जाल से अलहदा हुआ और जो कि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था वो भी भविष्य ने सारी दुनिया को बता दिया और हाथ जोड़कर, पेज नंबर 84, जय परमेश्वर, हाथ जोड़ के यह कहने लगा कि मेरे कुल में राक्षसी पाप अब कभी नहीं चलने दूंगा, जिसकी मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से भविष्य ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य ने अपनी औलाद समेत तिल गया और जबकि इन बनियों से राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ और जबकि इन बनियों के राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ, जब बादशाहों ने मय दुनिया के एका करके बनियों को सजा दी तो इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप छोड़ दिया और यह कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षस विद्या का पाप नहीं चलने देंगे। इसके बारे में इन बनियों ने तरह तरह की कस्में खाई। जब संसार ने इनके कस्मों का एतबार करके इनको छोड़ दिया, हालांकि एक दो दफे सजा भी दी। इसका सबूत यह है कि बनियों के जिस कदर मंदिर थे उनको तुड़वा दिया और मंदिर में पुतलियां थी उनके नाक व कान कटवाए। सो इस बात को बनिए लोग छुपाते हैं और यह कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ था, इससे हमारे मंदिरों को गिरवा दिए थे और पुतलों का नाक व कान कटवा दिए। तो ऐसी ऐसी बातें दुनिया के लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं और झूठी बातें दुनिया में किस्म किस्म की सुझा देते हैं। सो दुनिया की बुद्धि कैद कर दी है, इससे दुनिया को खबर नहीं होती है और जो कि कोई झूठ की बात कहता है तो दुनिया उसको सच्चा जान लेती, परंतु बनिए बड़े बेईमान हैं कि तरह तरह के छल करके दुनिया को भुला देते हैं। हालांकि इन बनियों ने पहले कई कई किस्म की कस्में खाई थी और बहुत सी लाचारियां पहले बादशाह के सामने की थी। जब बनियों को बादशाह ने छोड़ दिया कि अब यह बनिए अपनी कसम के ऊपर रहेंगे और पाप नहीं कराएंगे, अगर यह मालूम होता कि यह बनिए दुनिया के नाम का पाप फिर करना शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को अपने पाप से गारत करने की और धन को अपने काबू में कर लेंगे और हमारी अकलों को मय औलाद के कैद करके फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे और दूसरे बादशाहों के मिल के हमारा राज ले लेंगे, तो हमारे बच्चों को मरा देंगे। और अव्वल में तो यह राक्षसी जाल राजा रावण के वक्त से चला है, जब से 9-10 बार जाल पकड़ा गया है कि अव्वल तो राजा रावण के वक्त में यह जाल प्रकट हुआ, बाद उसके हरणाकशक के वक्त में जाहिर हुआ, बाद उसके कंस राजा के वक्त में यह जाल पकड़ा गया, फिर कानून बादशाह के जमाने में राक्षसी जाल छोड़े हुआ, फिर हिंदुस्तान के बादशाह के वक्त में एक बार मालूम हुआ था और यह राक्षसी जाल कदीम से इन बनियों के घराने में चला आता है और राजा रावण और हरणाकशक वगैरह को इन बनियों ने ही थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था और कदीम ये असली राक्षसी जाल यह बनिए अपने काबू में रखते हैं और उनको पाप सिखा करके यह बहका दिया था कि तुम राक्षसी पाप से 4 फुट में राज करो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। इसको जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना। जय परमेश्वर। इस किताब जिस भाई को इस किताब चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करे। साधनव दास किताब जगदीत कारणी सावनी अरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027, टेलीफोन नंबर 02976273024, मोबाइल नंबर 8905533801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।